जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। आज हमारे यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर पार्क है ये हमारा, और समिति हमारी आदरणीय हमारे मुरादनगर से पूर्व सभासद रोहतास जी का जन्मदिन है, और बाबा साहब को पुष्प अर्पित करें पूरी टीम ने। और साथियों, सबसे खुशी की बात है कि उन्होंने आज बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने के बाद में हलवा समाज को निःशुल्क दिया, क्योंकि हमारी प्याऊ को आज 45 दिन हो चुके हैं चलते चलते। और हमारे सम्मानित साथी हैं मुरादनगर से जो निरंतर अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं परिचय, तो सभी लोग हैं वाकिफ, लेकिन रोहतास जी को शुभकामना दे रहे हैं, तो मेरे शुरुआत करता हूँ। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आज का क्या कार्यक्रम है, आगे की क्या तैयारी? आज हमारे इस मुरादनगर के बहुत ही हमारे सम्मानित साथी भाई, जिन्हें हमारे समाज के तमाम साथी जो है ना, जो हमारे हम उम्र साथी हैं, उनको पिता में भीषम के नाम से जानते हैं। पिता भीषम की उपाधि देते हैं, यानी इसलिए देते हैं कि समाज में बहुत ही बढ़ चढ़ करके उन्होंने काम किया, और हम सबको भी इस काम में लगाने का जो काम है उन्होंने किया है। तो आज उनका 60वां, यानी आज 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 60वां आज उनको जो है ना 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो उसके जन्मदिवस के मौके पर हम सभी बधाई देने के लिए आए हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई। रिटायरमेंट नहीं है, बल्कि अब और ऊर्जा के साथ जो है समाज में नई ऊर्जा के साथ लगेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई उनको। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज शुभकामना यह है कि हमारे साथी रोहतास कुमार जाटव जी, पूर्व सभासद जी का आज जन्मदिन है 60वां। हम इनको सब साथी मिलकर जो है इनके जन्मदिन की बधाई देते हैं। ये दिन में और ऐसे ही जैसा ये काम कर रहे हैं क्षेत्र में, ऐसा ही काम करते रहे। हम सब लोगों को समाज में इस काम से प्रेरणा मिलती रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा। आज बहुत खुशी का दिन है। इस पार्क में हम सब लोग पूर्व पार्षद रोहतास जी जो समाज सेवी हैं, और वो अपने कार्य में कहीं भी पीछे नहीं रहते, चाहे वो काम छोटा हो बड़ा हो, वो सबसे मिलकर रहते हैं, सबकी बात को सुनते हैं, और इतने ईमानदार कर्मठ हैं। तो उनके आज जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और सबसे जो रिटायरमेंट के बाद 60 के हुए हैं, लेकिन अब तो असली काम तो शुरू अब करेंगे, 60 के बाद ही तो करता है, इसलिए इनको पुनः जो है ना बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धीर सिंह गौतम है, और मेरा नाम धीर सिंह गौतम है। मैं मोदी नगर से बिलोंग कर रहा हूं, और हमारे ये पूर्व पार्षद मुरादनगर समाज सेवी भाई रोहतास जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं इनकी जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूं, और सारी टीम की तरफ से धन्यवाद। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे पूर्व सभासद भाई रोहतास जी का जन्मदिन है, तो मैं तो तथागत से यही कहूँगा कि उनको अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। सुखी रहो, मंगल हो। सबसे पहले सम्मान एक अधिकार के सभी धम्म बंधुओं को, दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, मंगल मैत्री है। और आज हम यहाँ अंबेडकर पार्क मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, और पार्क में आज हमारे आदरणीय सम्माननीय वयोवृद्ध कर्मठ जुझारू ईमानदार, इनकी उपमा क्या करें। सदगुरु कबीर की बात चरितार्थ होती है कि वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। जो लोग परमार्थ के लिए जीते हैं, लोग कल्याण के लिए जीते हैं, उनका यह समाज में, संसार में सर्वत्र फैलता है। तो श्री रोहतास जी पूर्व सभासद मुरादनगर, आज उनका जन्म दिवस है। उनके जीवन के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर हृदय से मंगल कामनाएं हैं, बधाई है, साधुवाद है। और ये कामना करते हैं कि अब तक जिस तरह से इन्होंने समाज के लिए अपना योगदान, सहयोग, कार्य किया है, और जब तक भी इनका जीवन रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। और मैं तो ये चाहता हूं कि जीवन के 100 वर्ष पूरे करें और इसी तरह समाज की सेवा करते रहे, क्योंकि आदमी का यश, उसका सम्मान अगर जिंदा है तो व्यक्ति जिंदा है। जीवन का
एक एक दिन हमारे घटता है, लेकिन हमारे कार्य अधूरे रह जाते हैं। कहा है ये जीवन बहती धारा, पानी का रेला है, ये जग दर्शन मेला है। सदगुरु कबीर ने कहा कि आया है सो जाएगा। इस संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना है। हम जन्म दिवस मनाते हैं, इसका संदेश ये है कि हमारे जीवन के इतना समय, इतनी उम्र चली गई और हमने क्या किया है अपने लिए या समाज के लिए। जो जीवन शेष बचा है उसे हम चंदन के वृक्ष की तरह सुगंधिम और पुष्टिवर्धनम बनाएं, ऐसा समाज में आदर्श स्थापित करें, ऐसा संदेश दें जो लोग युगों युगों तक याद करें। तो आदरणीय रोहतास जी बहुत ही सज्जन ईमानदार हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, इस अंबेडकर पार्क मुरादनगर की जो समिति है उसमें कार्यरत रहते हैं। और जब से इनका हमारा परिचय हुआ है, मैं इनको रात दिन यही देखता हूँ, जब भी देखता हूँ समाज के लिए तैयार रहते हैं। तो हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे, सबका मंगल हो, सब सुखी स्वस्थ रहे। साधु साधु साधु। सभी को जय भीम। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आज हमारे भीष्म पितामह श्री रोहतास सभासद जी, जिन्होंने हमारे समाज को एक मजबूत कड़ी में खड़ा किया है मुरादनगर में, मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इन्होंने मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया है और मैं चाहता हूं कि हमेशा इनके मार्गदर्शन से ही अपनी सारी जितनी भी मतलब मेरी जो मेहनत है को मैं कबूल करता रहूं। बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बड़े भाई रोहतास जी, हालांकि वो मुझसे छोटे हैं, मैं पिछले वर्ष रिटायर्ड हुआ था, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं। और ये शतायु हों और स्वस्थ रहें और ऐसे ही समाज सेवा करते रहें। धन्यवाद। आज हमारे साथी श्री रोहतास जी पूर्व सभासद और कर्मठ कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विकास एवं समाज कल्याण समिति ब्लॉक मुरादनगर एवं हर वर्ष जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति होती है उसमें बढ़ चढ़ के रोहतास जी का योगदान रहता है। और मैं तो कई बार ये सोचता हूँ अगर रोहतास जी ना हो तो हमारा इतना सुंदर से सुंदर हर साल जो प्रोग्राम बढ़ चढ़ के अच्छा होता है शायद हम ना कर पाए। आज 60 साल कंप्लीट कर लिए इन्होंने, 61वें साल में आए हैं, वरिष्ठ नागरिक बने हैं। वैसे तो 1 साल उम्र कम हुई है लेकिन चलन के हिसाब से ये वरिष्ठ नागरिक हुए हैं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं सोचता हूँ वरिष्ठ नागरिक नहीं, आज ये हमारे समाज में नए सिरे से जीवन मिला है और ज्यादा से ज्यादा हमारे बीच में काम करेंगे और काम करते हुए हमारा काम कोई रुकेगा नहीं। जो बाबा साहब के सिद्धांतों पे जो हम काम कर रहे हैं तो वो सब चलता रहेगा। और ये रोहतास जी की ही वजह से है, माननीय रोहतास जी की वजह से है कि जो हमारे यहाँ प्याऊ लगी, इन्होंने ही इसकी चर्चा करी थी 8-10 साल पहले और तब से बिना रुकावट के हम भीम शीतल जल प्याऊ चला रहे हैं और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। आज 45वां दिन था, आज इनकी 61वीं जन्मदिन तिथि है। मैं अपनी तरफ से, अपनी समितियों की तरफ से, अपने समाज की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से रोहतास जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं, शुभकामनाएं करता हूं इनके लिए और इनके परिवार के लिए कि इनका परिवार जैसे समाज में मेहनत कर रहे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, ऐसे ये परिवार को भी आगे बढ़ाते रहे और वो मतलब आगे बढ़ाते रहे और सफलता प्राप्त करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू रोहतास जी एंड many many happy returns of the day. Congratulations to Rohtas ji and all family members and dear and nears. बस इसके साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो, सम्मान एक अधिकार के माध्यम से मैं हमारे बड़े भाई जो रोहतास जाटव जी हैं, जो सभासद हैं पूर्व, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज उनका 60वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से अंबेडकर पार्क के अंदर मनाया जा रहा है और मैं ये आशा करता हूं कि लंबी आयु हो, इनकी दीर्घायु हो और ऐसी ये क्या नाम जो है अंबेडकर समिति को जिस तरह से इनका योगदान रहता है हमेशा गत वर्षों की तरह वो पूर्णतः ऐसी चलता रहे। और मैं फिर एक बार भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जन्मदिन सब सम्मान एक अधिकार न्याय की आवाज के चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को आज बड़े भाई रोहतास जी जो पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद के रहे हैं, जिनका मान सम्मान हमारा पूरा यहाँ हमारी टीम या पूरे क्षेत्र के लोग जिस प्रकार से करते हैं, तो उसमें
एक अग्रिम कड़ी में जो आज हमारी सभी पूरी टीम ने, पूरी कमेटी के लोगों ने या हमारे समाज के लोगों ने जो रोहतास भाई का 60वां जन्म दिवस यहाँ बड़े हर्षोल्लास से मनाया है, मैं कामना करता हूँ कि वो दीर्घायु रहें और उनका सानिध्य हमारी टीम को, हमारे जन्मोत्सव समिति को, हमारे अंबेडकर पार्क कमेटी को या हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों को लगातार मिलता रहे, क्योंकि उनकी निष्ठा और ईमानदारी का अपने आप में वो खुद परिचय है। तो जहां जहां भी, जबकि मेरा ये कहना भी है कि जिस प्रकार से अड़ंगे लोग लगाते हैं, जिस प्रकार से टांग खींचने वाले साथी हमारे, जिस प्रकार से इनकी आलोचना करके और इनको आगे बढ़ने की जो प्रेरणा इन्हें मिलती है, तो वो ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हमेशा इन्होंने बाबा साहब और मिशन और बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, वाकई भाई रोहतास जाटव हमारे यहाँ की मिसाल है। मान्यवर कांसीराम साहब जी के साथ इन्होंने उस समय में साइकिल चलाई थी जब लोग बसपा का नाम छोड़िए नीले झंडे से भी लोग डरा करते थे। तो सामान्य साथियों, हम उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में, उसी क्रम में अपने बाबा साहब को, अपने कांसीराम साहब को, मान्य बहन जी को आदर्श मानते हुए उसी क्रम में भाई बड़े भाई रोहतास जी को भी अपना आदर्श मानते हैं। इसी के साथ उनको जन्मदिन की अनंत अनंत बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाहेगुरु सतगुरु महाराज उनकी परिवार को, उनके व्यवहार को, उनके परिवार को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। धन्यवाद। साथियों, सभी ने हार्दिक शुभकामना दी रोहतास जी को। हमारे साथ मौजूद है रोहतास जी नीली टोपी लगाकर। अब देखते हैं 27 में कैसे टोपी चलेगी या नहीं चलेगी। तो मेरी तरफ से मैं मुलाकात आपकी करा रहा हूँ रोहतास जी, जिनका जन्मदिन 60वां 61वां चालू हो चुका है। और बाबा साहब और तथागत बुद्ध से निवेदन करूंगा कि उन पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखें। रोहतास जी, सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। सर्वप्रथम सम्मानित अधिकार का दिल की गहराइयों से कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप समय समय पर समाज को सोशल मीडिया से जागृत करते हैं। जहां तक बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवा साथियों का प्यार मुझे मिला है, मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूं, मैं कुछ नहीं हूं। जब तक समाज का प्यार और सहयोग किसी भी मिशनरी साथियों को नहीं मिलेगा तो वो कभी भी कोई छोटा बड़ा कार्य नहीं कर सकता। मैं तो यही चाहता हूं कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं वो क्षेत्र में काम करें, समाज से जुड़ के चलें, और जो बाबा साहब की जयंती का कारवा या अन्य सामाजिक कार्य हमारे मुरादनगर क्षेत्र में चल रहे हैं, वो एक मिसाल बने कि जिला गाजियाबाद में छोटा सा कस्बा मुरादनगर है, वहां पर बाबा साहब की लौ बेहतरीन तरीके से जली हुई है। तो मैं यही सभी साथियों से निवेदन करता हूं, मैं अपने जन्मदिन के पावन पर्व पर, कि मेरे लिए सबसे बड़ी जन्मदिन की बधाई यही है कि बाबा साहब के कारवा को रुकना न दे, क्योंकि साहब और काशीराम जी ने कहा है कि राजनीति चले न चले, सरकार बने न बने, लेकिन सामाजिक कार्रवाई की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो पुनः दिल की गहराइयों से पूरे समाज के साथियों को, जो मेरे शुभचिंतक हैं, जिन्होंने मुझे बधाई दी है, या अन्य समाज के लोगों ने भी जो मेरे हितैषी हैं, उनको लख लख बार मैं साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। एक सवाल है, आज 61वें साल में आप चल चुके हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और सम्मानित अधिकार की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, हजारों दिन आप लोग तरक्की करें। 60 साल हो चुके, गवर्नमेंट रिटायरमेंट कर देते, लेकिन आज आपने बाबा साहब के पार्क पर बांटा क्या था, ये बताओ। साथियों, जैसे गर्मी होती है तो शीतल जल प्याऊ लगी हुई है। हमारा आज 45-46वां दिन है। आज मीठे शरबत की व्यवस्था का प्रोग्राम किया गया था, लेकिन मौसम को देखते हुए हलवे का प्रसाद रखा गया है। आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि सभी जिम्मेदार व्यक्ति हम राजनगर के हैं, जगह जगह सब लोग एक ही परिवार से हैं, तो आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि कबीर जी एक बात कहते हैं कि गुरु जी ने कहा था, कबीर जी के विषय में मैं अभी बोल लूँ कि जब हम आए दुनिया में तो हम रोए और जग हंसा, लेकिन करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। तो इसमें क्या सीखते हो? देखिए, सतगुरु कबीर साहब जी ने जो भी बात कही है वह काट और सत्य है। वास्तव में इंसान का जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब वो इस धरा से जाए तो उनके चाहने वालों या परिवार वाले हजारों लाखों के दिलों में
और आंखों में आंसू होने चाहिए, क्योंकि उसकी कमी महसूस होनी चाहिए कि वास्तव में वो ऐसा मिशनरी साथी था कि उसकी जगह को भरना बड़ा मुश्किल है। मैं तो इस पावन मौके पर यही कहूंगा कि अभी मेरा एक सपना था कि मुरादनगर में एक पुस्तकालय बने। हमारे आदरणीय वहाब चौधरी जो पूर्व विधायक हैं, उनकी मैडम साहिबा छन्नी चौधरी नगर पालिका की चेयरमैन है। हमारे बुजुर्गों ने अंबेडकर पार्क के बराबर में संघर्ष कर एक अंबेडकर पुस्तकालय निवाचनालय का जगह का अलॉटमेंट कराया था। सभी साथियों के संघर्ष से वो नगर पालिका अब उसको अंतिम रूप देने चाह रही है कि हम भी खान सर की तरह या आनंद सर की तरह जो बिहार के हैं, हम भी अपने यहाँ से दलित शोषित समाज से वो नर्सरी निकाल सकें, जो बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बने। मेरा यही सबसे बड़ा अपने जीवन का उद्देश्य होगा कि मेरे जीते जी यदि लाइब्रेरी चालू हो जाती है तो मैं अपने को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझूंगा। इसी टीम में डॉक्टर रामकिशोर, विनोद प्रधान जी, बबली, चांद किशोर, आपका रूप किशोर, महेश मुखिया जी और अन्य साथी जो गाजियाबाद से भी हैं, तन मन धन से पूर्ण तरीके से कमेटी को सहयोग देने के लिए तत्पर है। मुराद जैसे मैं जयपाल प्रधान जी हैं, मनोज ठेकेदार जी हैं, योगेंद्र सभासद जी हैं, अभी एक नई उम्र का साथी हमारा नितिन सभासद बना है। मैं तो इन जो मेरे से छोटे साथी हैं और समाज में काम कर रहे हैं, मैं तो उनसे एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि समाज को सामंजस्य बनाकर एकजुट कर आप ऐसे कार्य करें ताकि मुरादनगर एक मिसाल बने। एक जिम्मेदारी और है हमारे ऊपर समाज की, सभी साथी हैं यहाँ, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी कि 27 में राजनीति आ रही है और पूरा समाज हमारा बिल्कुल डेड है इस टाइम, चाहे कोई हमको फाइट मारता रहो, क्योंकि अगर हम 27 में सरकार नहीं लाते बहन जी की तो हम बिल्कुल बेकार हैं, चाहे हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बड़े डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, पैसे वाले हैं, कुछ भी हैं, सत्ता मास्टर चाबी है, उसमें विषय नहीं। देवेंद्र जी, इसमें आपने सही बात की है। सत्ता वो की है जिससे हर समस्या का समाधान होता है। वास्तव में सरकार बहन जी की नहीं है, सरकार हर बहुजन समाज के उस व्यक्ति की है जो निचले पायदान पे गरीब से गरीब है। वास्तव में यदि हमें अपना मुकाम हासिल करना है तो हमें 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को हर हालत में बनाना है। अन्यथा जो ये अन्य विचारधाराओं की सरकारें चल रही हैं, ये संविधान को तोड़ मरोड़ कर आपका आरक्षण या संविधान जैसे कहते हैं संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा, बहुत बड़े पैमाने पे बहुजन समाज को नुकसान होगा। ओबीसी समाज को वास्तव में इसमें सजग होकर अपने महापुरुषों को पढ़कर बहुजन साथियों का साथ देना चाहिए, क्योंकि मनुवादी विचारधारा हमारे देश के अंदर प्रबल तरीके से बढ़ती जा रही है। जब तक तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब, कबीर साहब या अन्य बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को हम अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक बहुजन समाज का भला नहीं होने का। ओबीसी समाज की तो दुकान निकलनी शुरू हो गई है, मुफ्त पिलान लगे हैं, उसमें खूब बढ़िया तरह जो यादव अपने आप को हिंदू मानते थे, छोटी दाढ़ी सबसे ज्यादा है, उन्हीं के यादव को उसके खोपड़ी से मुफ्त से नवाया बढ़िया तरीके से, उसका तो हिंदूपन निकल गया। और 2 एससी समाज के लोगों को घास खिलाकर रोड पे चलाया ने पूरा मध्य प्रदेश के अंदर। इतनी घटना बढ़ रही है, लेकिन फिर भी आप सब लोगों को सम्मान एक अधिकार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और हमारे साथ रोहतास सभासद जी थे, हम चाहते हैं कि तथागत बुद्ध इन पर हमेशा अनुकंपा बनाए रखे और निवेदन करेंगे कि समाज के अंदर जितने भी हमारे साथी हैं, सम्मान एक अधिकार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो प्रयास एक ही करें कि झाड़ू को बांधने की कोशिश करें, झाड़ू को बिखेरने की कोशिश ना करें। कोई भी व्यक्ति होना चाहिए देश का, हमें हमेशा महापुरुषों का नाम लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमें हमेशा एक बंधन में बांधने की कोशिश करी है। मेरा भले ही नुकसान हो जाए, लेकिन समाज हमेशा बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, बंध कर चलना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से सम्मान एक अधिकार की तरफ से रोहतास जी को और समस्त, क्योंकि हमारी प्याऊ को 45 दिन हो चुके हैं और 5 दिन और चलेगी, उसके बाद हम समाप्त कर देंगे, अगले साल मिलेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत शुभकामना रोहतास जी को, जय भीम। रोहतास जी के हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा
जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट। जय भीम। चम्मच से काट। प्लेट में देवेंद्र जी लाओ, अभी हम बधाई देवे। पहले इन बच्चों को माइक का देवा मैं। चलो चालू चालू करो। आपको तुमने तो भर दिया इतना, और वो भी मुंह खोलता रहा जब तक। आज डॉक्टर अंबेडकर विकास और समाज कल्याण समिति के एक स्तंभ और हमारे प्रिय साथी रोहतास जाटव जी को मैं अपने परिवार की तरफ से और डॉक्टर BR अम्बेडकर विकास एवं समाज कल्याण समिति की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और परम भगवान बुद्ध से ये प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवार में तरक्की हो, सब खुशहाल रहें। जय भीम, जय भारत। बोलो मैं तो हो गया। उनका जो समाज में योगदान है, उन योगदान को नजर में रखते हुए उनका कद समाज के अंदर बहुत बड़ा है, और संपूर्ण समाज की तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से हम ये कामना करते हैं कि मेंबर साहब समाज में ऐसे ही बढ़ चढ़ करके काम करते रहें, जिससे जो कि समाज में एक अच्छी विचारधारा जन्म ले, और जो है मेंबर साहब की उम्र बहुत लंबी हो। इसी के साथ ही जय भीम, नमो बुद्धाय। जी मेंबर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। मेंबर साहब हमारे बड़े भाई के अलावा हमारे इतने पुराने दोस्त हैं। 1995 से आज पूरे 30 वर्ष हो चुके हैं मेंबर साहब के, और हमारी दोस्ती को खट्टी मीठी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और मेंबर साहब का हमारे हर समय सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं, और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पूरे मिशन के लिए आधी रात भी तैयार रहते हैं मेंबर साहब। मेंबर साहब के लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों सभी को जय भीम और हैप्पी बर्थडे। हमारी तरफ से रोहतास जी को बहुत बहुत लख लख शुभकामना। तथागत बुद्ध इन पर हमेशा इनके परिवार पर अनुकंपा बनाए रखे, और आशा करेंगे कि आप सभी लोग बाबा साहब भगवान बुद्ध के विचारों को फैलाने में प्रयास करेंगे। अगले साल फिर हम मिलेंगे, लेकिन अभी एक बार और हम लोग आपको वीडियो देंगे क्योंकि हमारे 45 दिन हुए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो। विनोद जी हमारे साथ हैं, मोदीनगर से हैं, और राष्ट्रीय लोक दल की जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किए रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना। हमारे रोहतास जी के जन्मदिन पर आए हैं मोदीनगर से, और हलवा बांट लिया उनकी फैमिली जी। क्या कहना चाहोगे आज जो है हमारे सामाजिक क्रांति के शेर बड़े भाई हमारे रोहतासी जो पूर्व सभासद है, और उनका आज जन्मदिन है, तो तमाम समाज के लोग बैठे उधर कैमरा दिखा देंगे, जो सब लोग जो है बधाई देना है। आज उनके उसमें जो है जो खाना भी, पानी भी और ये हलवा भी है, ये भी वितरण किया जा रहा है, उनको सभी बधाई देना है। मैं उनको फिर पुनः बधाई देता हूँ कि उनका जो है जीवन सुखी रहे और दीर्घायु रहे। तो आज अपने बड़े भाई रोहतासी जो पूर्व सभासद जी हैं, जो समाज के एक पिलर है, आज उनका जन्मदिन है, उनको बधाई देते हैं, और ये तथागत से कामना करते हैं कि वे दीर्घायु रहे और समाज के लिए निरंतर तरीके से जो है समाज की सेवा करते रहे। आज ये जो है तमाम लोग बैठे हुए हैं समाज के लोग, उन्हें बधाई देने के लिए सब बधाई देते हैं। धन्यवाद। हमारे रोहतास जी की बेटी है ये अलका, और उनकी पत्नी है
तो मैं जरा थोड़ी सी जानकारी लूंगा। क्या नाम बेटा? मेरा नाम अलका है। आपने शिक्षा ग्रहण करी है थोड़ी बहुत? जी हाँ, क्या हाई स्कूल पास हूँ। आज आपके पापा का 60वां जन्मदिन है, तो कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। क्या गिफ्ट लाई है? अपना ढेर सारा प्यार, अच्छा, तो प्यार से खाली काम चल जाओ। हम भी दहेज में कहने लगे प्यार ले जाओ खाली। क्योंकि हम पापा जी को क्या दे सकते हैं, पापा जी ने ही हमें सब कुछ दिया है। उनकी पत्नी है उनके साथ, भाभी जी जय भीम। कैसी हो? बहुत अच्छे हैं आज और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, 60वां जन्मदिन है मेरे पति का। मैं बहुत खुश हूँ। जीवन के जो लक्ष्य हैं वो कैसे पूरे आपके? बहुत अच्छे। लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? अगर लड़ाई झगड़ा ना होएगा खुशी का कैसे पता लगेगा? हाँ, थोड़ा सा होना ही चाहिए। थोड़ा होना चाहिए। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और ये इनकी फैमिली है, हलवा बांट रही है, आप सब लोग खाते रहिए। क्या नाम है बाबू आपका? उपेंद्र उपेंद्र जी। क्या करते हो? मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ जी। आज आपके पापा का जन्मदिन है, मम्मी है, तो घर में कैसी खुशहाली है? बहुत खुशहाली है जी। आगे क्या है भविष्य का निर्माण? हम अपने पिताजी की लंबी दीर्घायु के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और यूथ जो है, यूथ घर में लड़ाई वगैरह तो नहीं होती? 60 साल हो गए आपके पापा को रिटायरमेंट हो चुके? सर थोड़ी बहुत तो सभी के घर में होती है। जिस घर में लड़ाई नहीं होती उस घर में प्यार नहीं होता। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और सभी साथियों को जय भीम। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।